हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखो बच्चों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। चलिए, आज की क्लास जो हमारा बायोमॉलिक्यूल्स है, जैव अणु है, इसमें 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व के बारे में आप बताइए। तो देखो, वैसे आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो सिर्फ एक बार इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, आप कभी भूलोगे नहीं और आपको तैयार हो जाएगा। एग्जाम में आता है तो आपका 4 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व क्या है, इसको हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। और दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत क्या है, इनको भी इसी लेक्चर में जानने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अक्सर घुमा फिरा कर पूछा गया है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना, ये जो आपका बायोमॉलिक्यूल्स है, ये लेसन बड़ा आसान है। जो लोग बायोलॉजी लिए होंगे तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए तो बहुत आसान है। उनको पढ़ना ना पढ़ना कोई मतलब नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तब भी उनको कर ले जाएंगे क्योंकि वो बायोलॉजी में पढ़े होंगे। अगर आप मान लीजिए मैथ नहीं है तो आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल बनता है, फिर भी आप एक बार इसको आप देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारे जितने भी लेक्चर्स हैं, आप सिर्फ एक बार देखोगे इसमें से तो आपको सारे टॉपिक जो है समझ में आ जाएंगे और एग्जाम में आएगा तो लिखने भर कर ले जाओगे। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले कि कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं और फिर इनके बाद हम जो है इनकी महत्व की चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, तो देखो मुख्य स्रोत की अगर हम बात करें तो गेहूं, देखो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट जो है पाया जाता है। गेहूं है, चावल, चावल में भी, और मक्का, गन्ना, आलू एवं शकरकंद आदि में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी जो आपके गेहूं है, चावल है, गन्ना है, मक्का है और ये शकरकंद है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में उपलब्ध होता है। यानी ये चीजें अगर आप खाते हैं तो इनसे आपको कार्बोहाइड्रेट्स काफी मात्रा में मिलता है। साथ में गन्ने की शक्कर, अगर हम बात करें गन्ने की शक्कर यानी गन्ने का जो शक्कर होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये पूरी शक्कर जो है कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से ही होता है और इसका सरलता से पाचन हो जाता है। यानी हमारे शरीर में जो है इस कार्बोहाइड्रेट्स का जो है सरलता से पाचन हो जाता है। तो ये तो बात हो गई कार्बोहाइड्रेट्स मिलता कहाँ है। अब हम बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व क्या। देखो बच्चों, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स का महत्व क्या है, तो महत्व में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का जो मुख्य कार्य हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स का मेन काम हमारे शरीर में यह होता है कि वो सिर्फ ऊर्जा प्रदान करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं। यह ऊर्जा इन सभी कार्बोहाइड्रेटों के, यानी अब हमें जो शरीर, हमारे शरीर को जो ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट देते हैं वो कैसे देते हैं, तो यह ऊर्जा उन सभी कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण के द्वारा प्राप्त होती है। यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इनका जब ऑक्सीकरण होता है तो उसके द्वारा जो है हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। अब ग्लूकोज, अब चाहे आप बात ग्लूकोज की कर लो, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स है। तो ग्लूकोज हो या कोई अन्य मोनोसैकेराइड्स हो जिसका ऑक्सीडेट एंजाइम की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीडेज जो एंजाइम होते हैं भाई, जो भी ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीकरण की भूमिका में सहयोग करते हैं, तो ऑक्सीडेज एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं। यानी यही मोनोसैकेराइड जो होते हैं ऑक्सीडेज एंजाइमों की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होते हैं और ऑक्सीकृत होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, पहली बात तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, दूसरा जल बनाएंगे और तीसरा ऊर्जा जो है उत्पन्न करते हैं। कैसे उत्पन्न करते हैं? मान लीजिए हमारे पास एक ग्लूकोज है C6H12O6। अब इस ग्लूकोज को ऑक्सीडेज एंजाइम, यानी ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है इसका हम ऑक्सीकरण कराएंगे। तो देखो, एक तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा जो जल बनेगा और तीसरा जो है ऊर्जा निकलेगी, ऊर्जा। और ये ऊर्जा लगभग 677 किलो कैलोरी होगी। अब देखो भाई, कार्बन कितना है? 6 कार्बन है तो 6H2O और ऑक्सीजन अगर देखा जाए तो कार्बन 6H2, ऑक्सीजन कितना है? 12 है, तो 6 दूनी 12। तो कहने का मतलब आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि ये कैसे बैलेंस होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, ये आपका ग्लूकोज है, मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का मोनोसैकेराइड्स है और जब इसका ऑक्सीडेज जो है एंजाइम की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण आपके शरीर में होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। भाई कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में निकाल दिया जाता है, भाई आपके ब्लड के रास्ते होते हुए जो है आते हैं और आप नाक के द्वारा जो है बाहर निकाल देते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ये H2O बनता है।
और साथ में जो है ऊर्जा जो है 677 किलो कैलोरी जो है उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्रदान करता है। देखो अगर हम बात करें डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, मान लीजिए जो डाइसैकेराइड होते हैं और जो पॉलीसैकेराइड होते हैं वो सबसे पहले मोनोसैकेराइड में जल अपघटन द्वारा टूटते हैं। यानी जो डाई और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका पहले जल अपघटन होता है और जल अपघटन होने के बाद ये पहले मोनोसैकेराइड्स में टूटते हैं। और जब मोनोसैकेराइड्स में टूटेंगे तो फिर इनका ऑक्सीकरण होता है, यानी शरीर में जो है इनका ऑक्सीकरण होगा और जिससे जो है हमें जो है ऊर्जा प्रदान होगा। अब इस प्रक्रिया में जो है जैविक जो एंजाइम होते हैं, जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, जैसे जिसमें माल्टेज है तथा सुक्रोज नामक एंजाइम की उपस्थिति, यानी जो हमारे शरीर में माल्टेज नामक एंजाइम होता है और जो सुक्रोज नामक एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन होता है। यानी जल अपघटन जो होते हैं, जो डायस्टेज या जो माल्टेज एंजाइम होते हैं, इन एंजाइमों के द्वारा जो है सैकराइडों का जो है जल अपघटन होता है। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इन कार्बोहाइड्रेट्स का जो जल अपघटन होता है विभिन्न जैविक एंजाइम जो होते हैं इनकी उपस्थिति में जो है इनका जल अपघटन होता है। अब ये एंजाइम पाए कहाँ जावे, ये एंजाइम मिलते कहाँ हैं? तो जो ये एंजाइम होते हैं ये हमारे लार में, जो मुंह में लार होती है तो लार में एंजाइम पाए जाते हैं। साथ में हमारे शरीर में जो आंत होती है, आंत रस में जो है ये एंजाइम पाए जाते हैं और इन एंजाइमों के द्वारा जो है इनका जो है ऑक्सीकरण जो है सततपूर्वक होता है। देखो हमारे शरीर में जो यकृत होता है, यकृत में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होते हैं। भाई हमारे शरीर के यकृत में जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित होता है और जो बाद में जो आवश्यकता पड़ने पर यही ग्लाइकोजन जो है टूट करके ग्लूकोज में अपघटित हो जाता है और जैसे ग्लूकोज में अपघटित होता है तुरंत इसका ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण होने के बाद जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है। यानी यकृत में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है किसके रूप में एकत्रित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित रहता है, इकट्ठा रहता है और जब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो यही जो है यकृत से ये ग्लूकोज में अपघटित करता है, देता है। यानी ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूटता है और ग्लूकोज जो होता है ये तुरंत जो है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तो थे कार्बोहाइड्रेट्स के महत्व, जो हमारे शरीर में जो है कार्बोहाइड्रेट्स का किस प्रकार जो है महत्वपूर्ण होता है। आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और ये बातें आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, किसी नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे।